हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी अनाउंस की है। सहायक कुल सचिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर आपकी परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई जा रही है। ठीक है, डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कब से आपके फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट होंगे और परीक्षा आपकी कब कंडक्ट होने वाली है। सबसे पहले हम परीक्षा की तिथि की बात करें तो परीक्षा की तिथि जो आपकी रहने वाली है वो 17/5/2026 आपकी रहने वाली है। 17/5/2026 को आपकी परीक्षा कंडक्ट की जाएगी। अगर मैं ऑनलाइन फॉर्म की यहां पे बात करूं तो ऑनलाइन फॉर्म जो आपके रहेंगे वो आपके 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 फरवरी से आप जो है 5/3/2026 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहां पे इन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप लेट हो जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो भैया विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हो, लेकिन फीस जो आपकी रहेगी वो आपकी ये रहेगी। यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन की है कि भैया इस डेट से इस डेट तक अगर आप लेते हो तो 3,000 रुपए लगेगा और इस डेट से इस डेट तक अगर आप लेट फीस के साथ जो है आप फिल करते हो तो 25,000 रुपए यहाँ पे विलंब शुल्क जो है वो आपकी लगने वाली है। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है। 6 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब कौन से लोग इस मतलब कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसकी बात भी हम अभी करने वाले हैं। आयु की गणना की अगर हम बात करें 1 जनवरी 2026 के संदर्भ में यहाँ पे काउंटिंग यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, और 10वीं की जो आपकी मार्कशीट रहने वाली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आगे इंपोर्टेंट चीज की हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि इस फॉर्म को भर कौन कर सकता है। पात्रता की अगर हम बात करें या क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देखो, इन्होंने बोला किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब कि यहाँ पे पीजी की बात की जा रही है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो हैं, कौन है, जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपके पास रोजगार पंजीयन हो। ठीक है, रोजगार पंजीयन जरूरी नहीं है फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, लेकिन बाद में आपको ये प्रस्तुत यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि भैया पोस्ट ग्रेजुएशन आपको आपके पास हो या फिर इसके समकक्ष कोई परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होगी तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। मींस मतलब कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है वो भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं, मतलब इस फॉर्म को जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारे काम की चीज है उस चीज की हम बात करते हैं। मतलब आप ये तो समझ गए होंगे कि भैया इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं वो भी इस फॉर्म को फिल यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस फॉर्म को यहाँ पे फिल करने वाले हैं। अगली बात हम यहाँ पे पोस्ट की कर लेते हैं कि पोस्ट जो आपकी यहाँ पर है वो कितनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए। तो आप यहाँ पे देखो रिक्त पदों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल आपके यहाँ पे 12 पद हैं, जिसके अंदर यूआर कैटेगरी के 4 पद आपके हैं, एससी कैटेगरी के 2 पद हैं, एसटी कैटेगरी के 2 पद हैं, ओबीसी कैटेगरी के 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के आपके 1 पद है। यहाँ पे महिलाओं के लिए आपके आरक्षित जो पद हैं वो आप देख सकते हो, यूआर में 1, एससी में 1, एसटी में 1 और ओबीसी में 1। यहाँ पे एलडी, वीएच, एचएच और एमडी के लिए कोई पद नहीं है, 0-0 आपके हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 12 पद आपके यहाँ पे हैं और 4 आप बोल सकते हो यहाँ पे रिजर्व्ड हो गए हैं, गर्ल्स के लिए आपके रिजर्व्ड हो गए हैं। तो टोटल आपकी इतनी पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने है ये, आप ऐसा मान के चल सकते हो। ठीक है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। ठीक है ठीक है, द्वितीय श्रेणी आपकी ये पोस्ट रहने वाली है, द्वितीय श्रेणी आपकी ये पोस्ट रहने वाली है। आयु की अगर हम बात करें तो मिनिमम आयु जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ की बात करें
तो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आयु आपकी यहाँ पे हो गई है कि कितनी आपकी मिनिमम आयु यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया है कि फॉर्म जो है, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो इस परीक्षा का एग्जाम पैटर्न जो आपका है, वो एग्जाम पैटर्न आपका क्या होने वाला है, परीक्षा योजना क्या होने वाली है। तो आप यहाँ पे समझो कि अभी तक हम जो भी यहाँ पे एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे वो हमारा आईटीआई प्रिंसिपल का हो, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर को हो, चाहे वो हमारा असिस्टेंट इंजीनियर को हो, जो हमारा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि 50 क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो हमारे सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। मतलब इसके अंदर वही एमपीजीके वाला सिलेबस जो हम कॉमनली यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, वो आएगा आपका। ठीक है, जो कि आपका 150 नंबर का रहने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर की यहाँ पे रहेंगे। और विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन, ठीक है, इसके अंदर आपका बी पॉइंट जो आपका है, इससे आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि 300 नंबर का आपका ये पूछा जाएगा, टोटल 150 प्रश्न होंगे, 450 का आपका पेपर होने वाला है, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ओवरऑल 500 में से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। पता है इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन आपका है, आप देखोगे कि अगर आप आईटीआई प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई प्रिंसिपल या डायरेक्टर पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो स्किल डेवलपमेंट वाला आपका पार्ट है ना, उसके अंदर मैक्सिमम सिलेबस आपका यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसी तरीके का आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, 3 घंटे का आपका यहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, याद रखिएगा सेक्शनल कट ऑफ जो आपका रहेगा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ आपका यहाँ पे रहेगा, 40% आपका रहता है, 10% का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स को। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो यहाँ पे सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं कि इस एग्जाम के लिए आपका सिलेबस जो है, वो सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2025 का जो आपका सिलेबस रहने वाला है, वो सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो इसके अंदर जनरल स्टडीज सेक्शन ए के अंदर आपका पूछा जाएगा, तो वही सेम सिलेबस आपका है। आपको मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है, मध्य प्रदेश का आपको भूगोल पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, मध्य प्रदेश का आपको भूगोल पढ़ना है, जियोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ट्राइब्स आपका हो गया, पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश आपका हो गया, इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश आपका हो गया। ठीक है, और 5th यूनिट जो आपकी रहेगी वो आईसीटी वाली, ठीक है, वो आपका यहाँ पर रहने वाला है। मतलब जो पार्ट ए का आपका सिलेबस है वो आपका सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप आईटीआई प्रिंसिपल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आप उसके लिए एमपीजीके वाले पार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आपका ऑलरेडी ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मेहनत हमें करनी है पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी जो हमारा यहाँ पे रहेगा, पार्ट बी के अंदर टोटली आपको विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन के बारे में पढ़ना है। ऑलमोस्ट आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी सिलेबस आपको सिमिलरली ही दिखेगा आईटीआई प्रिंसिपल की जो 1 से 4 पोस्ट हैं उसके लिए। जैसे इकाई नंबर 1, मतलब यहाँ पे टोटल आपका उच्च शिक्षा विभाग से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जिसमें टोटल 10 यूनिट्स से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, 10 यूनिट्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए सबसे पहला यूनिट नंबर 1 जो हमारी रहेगी, इसके अंदर हमें हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। ये आप ऑलमोस्ट कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पे आईटीआई प्रिंसिपल के अंदर पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 2 जो आपका रहेगा हायर एजुकेशन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, आपसे पूछा जाएगा। हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन जो आपके हैं, 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। हर एक यूनिट से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आप अगर 3rd नंबर की यूनिट की बात करूं तो ये आपका एजुकेशनल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी एक्ट जो आपका होता है 1973, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 जो रहेगा, इसमें आपको मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 आपका रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ यूनिवर्सिटी आपका रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। टीचिंग एंड रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपको पढ़ना है। मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन एंड रेगुलेशन कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। और रीडिंग कंप्रहेंसिव आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश के अंदर। ठीक है, जिससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पैसेज
बेस्ड। ठीक है, तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है। ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि जो स्किल डेवलपमेंट वाला आप सिलेबस पढ़ते हो, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो देखो, सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं तो 22 तारीख को आपका आईटीआई प्रिंसिपल का पेपर होने वाला है, और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो डेफिनेटली इस एग्जाम को टारगेट करें, एग्जाम को टारगेट करें। बहुत अच्छी आपको पोजीशंस मिलने वाली है अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो नेविगेट इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लेके आ रहा है कंप्लीट ऑनलाइन बैच, जो कि आपको नेविगेट प्राइम ऐप पर मिल जाएगा। आप विजिट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन को, जिसमें आपको ये कोर्स मिलने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो इस एग्जाम को टारगेट करें। ठीक है, प्रिपरेशंस के लिए जो कंटेंट आपको है नेविगेट इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा। अभी तक हमने जिस भी एग्जाम्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया है, बहुत अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो नेविगेट प्राइम ऐप को आप जरूर विजिट करिए। और अगर आपको ऑफलाइन कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर को। ठीक है, अभी फिलहाल इतना ही। जब आपके फॉर्म ओपन हो जाएंगे और कोई नया अपडेट रहता है तो आपके साथ कनेक्ट होंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि पहले जो आपके पेपर्स हुए हैं वो किस तरीके से आपके पेपर्स हुए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।